जब भी स्टॉक मार्केट गिरती है, पोर्टफोलियो का रंग लाल होता है और हर रोज हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे कम होने लगते हैं। तो हर इन्वेस्टर का दिमाग खराब हो जाता है। सबको ये लगता है कि किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर दूं जहां मेरा पैसा ना डूबे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो फंड्स बताऊंगी जो बियर मार्केट में आपको बचा कर रखेंगे और बुल मार्केट में धमाका करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों में स्टॉक मार्केट में 5 मेजर करेक्शन हुई हैं। 2015, 2018, 2020, 2022 और अब 2024 में। अब ये देखते हैं कि इन सभी करेक्शंस में निफ्टी 50 और निफ्टी 500 ये जो दो मेजर इंडिसेस हैं वो कितने परसेंट गिरे थे। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जिन दो फंड्स की मैं बात कर रही हूँ क्या वो दोनों फंड्स इन सभी टाइम फ्रेम्स में इन इंडिसेस से कम गिरे थे। तो सबसे पहले अगर मैं 2024 के रीसेंट करेक्शन की बात करूं तो निफ्टी 50 13% से गिरा है और निफ्टी 500 16% से। इसके अलावा जो बाकी के सालों में करेक्शन आई उसका डेटा भी आप इस टेबल में देख सकते हो। जैसे कोविड में निफ्टी 50 और निफ्टी 500 दोनों 37% से गिरे थे और बाकी के साल यानी कि 2015, 2018 और 2022 का डाउनफॉल भी आप इसमें देख सकते हो। अब इन सभी पीरियड्स के डाउनफॉल को मैं उन दो फंड से भी कंपेयर करूंगी। 2015 में निफ्टी 50 और निफ्टी 500 जहां 22 और 20% से गिरे थे, वहीं ये दोनों फंड्स सिर्फ 14 और 18% से गिरे। ऐसे ही 2018 में भी निफ्टी 50 और निफ्टी 500 ऑन एन एवरेज 15% से गिरे थे और ये दोनों फंड सिर्फ 9% और 13% से। इतना ही नहीं, कोविड के पीरियड में अगर हम देखें तो ये ब्रॉड बेस्ड इंडिसेस जहां 37% से गिरे, वहीं ये दोनों 31 और 34% से। फिर 2022 और 2024 में भी यही दोनों फंड्स इंडेक्स के कंपैरिजन में कम गिरे हैं। अब एक बात तो क्लियर है कि बियर मार्केट में ये दोनों फंड्स बाकी इंडिसेस से कम गिरते हैं और ज्यादा सेफ्टी देते हैं। अब नेक्स्ट, अगर हमारे यही फंड्स बुल मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करें तो मतलब ये सॉलिड चीज है। तो इसके लिए मैंने पिछले 3 बुल फेजेस को कवर किया है। पहला बुल फेज जो दिसंबर 2016 से लेकर जनवरी 2018 तक चला। इस पीरियड में जहां निफ्टी 50 और निफ्टी 500 ने 41 और 46% के रिटर्न्स दिए, वहीं इन दोनों फंड्स ने 32 और 48% के रिटर्न्स दिए थे। इसके बाद दूसरा बुल फेज आया कोविड के बाद, मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 तक। और इस पीरियड में निफ्टी 50 और निफ्टी 500 ने जहां 147 और 156% के रिटर्न्स दिए, वहीं इन दोनों फंड्स ने पूरी तरह से आउट परफॉर्म किया और 167 एंड 201% के रिटर्न्स दिए। फिर जो तीसरा बुल फेज है वो आया मार्च 2023 से लेके सितंबर 2024 तक और इस पीरियड में भी इन दोनों फंड्स ने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 को काफी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया। तो अभी तक इन दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस बियर और बुल मार्केट में आउटस्टैंडिंग रही है और इन दोनों फंड्स के ऊपर मैंने जो ये वीडियो बनाई है वो सिर्फ इनके पास्ट रिटर्न्स को देखकर नहीं बल्कि इनकी स्ट्रेटेजी को देखकर भी बनाई है। और ये दोनों फंड्स हैं एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड और आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड। अब इन दोनों फंड्स में डिफरेंसेस क्या हैं और ये दोनों किस टाइप की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो देखते हैं। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो है ये सबसे अलग सोचता है। जब सब बेच रहे होते हैं तब ये खरीदता है और जब सब खरीद रहे होते हैं तब ये वेट करता है, मतलब ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। जैसे 2020 के कोविड क्रैश में ट्रेवल और टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी और सबने इनके स्टॉक्स को बेच दिया था। लेकिन उस टाइम पे जो फंड्स कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो करते थे उन्होंने ट्रेवल वाले स्टॉक्स बहुत सस्ते में उठाए और बाद में उन स्टॉक्स ने खूब प्रॉफिट कमा कर दिया। अब जो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड है वो सबसे सस्ती और बेस्ट चीज ढूंढता है, मतलब ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को तब खरीदता है जब वो अपनी असली वैल्यू से सस्ती मिल रही हो। जैसे कि 2008-9 के टाइम पर आईटीसी और एचयूएल जैसे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड थे क्योंकि उस टाइम लोग सिर्फ ग्रोथ स्टॉक्स के पीछे भाग रहे थे। वैल्यू इन्वेस्टर्स ने तब इनको खरीदा और आज ये मल्टी बैगर्स बन गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये तो समझ आ गया कि ये दोनों फंड्स स्ट्रेटेजी वाइज अच्छे हैं और बियर और बुल मार्केट में भी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, पर अगर हमें इन दोनों में से किसी एक ही फंड में इन्वेस्ट करना है
तो हम किस में इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए अब मैं आपको इन दोनों फंड्स को एक दूसरे से कंपेयर करके दिखाती हूँ। अगर आपको दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो वो आप कर सकते हो, बट अगर आप एक में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आगे इस 2-3 मिनट के एनालिसिस को जरूर देखना। सबसे पहले ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखते हैं। अगर मैं पिछले 1, 2, 3, 5 और 10 साल की बात करूं तो सिर्फ पिछले 1 साल को छोड़कर बाकी सभी सालों में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने आईसीआईसीआई से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि जो रिटर्न्स का गैप है वो दोनों में बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट हर टाइम पीरियड में 2 से 3% का ही गैप है। लेकिन अगर मैं सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करूं तो वो आईसीआईसीआई के ज्यादा अच्छे हैं। आईसीआईसीआई के 19% हैं और एसबीआई के 17%। अब आगे अगर ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखें तो पिछले 11 सालों में से 7 बार आईसीआईसीआई वैल्यू फंड के रिटर्न्स ज्यादा हैं और 4 बार एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के। तो ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स में आईसीआईसीआई फंड आगे दिख रहा है। अब मैंने इसका कारण जानने की कोशिश की कि एसबीआई ने आईसीआईसीआई से कम रिटर्न्स क्यों दिए। तो मुझे पता लगा कि 2018 में एसबीआई को दिनेश बालचंद्रन ने ज्वाइन किया था और 2019 के बाद से अगर आप इन दोनों के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखोगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने इन 5 सालों में से 3 बार आईसीआईसीआई को बीट किया है। और इतना ही नहीं, जिन भी 3 सालों में इसने बीट किया है उन सालों में रिटर्न्स का मार्जिन भी काफी ज्यादा रहा है। जैसे 2020 में 8%, 2021 में 13% और 2023 में 7%। वहीं पर जिन 2 सालों में आईसीआईसीआई ने एसबीआई को बीट किया तब उन 2 सालों में रिटर्न्स का गैप बिल्कुल माइनर सा है। तो मैनेजमेंट चेंज होने के बाद से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की परफॉर्मेंस में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और इनके रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं। रोलिंग रिटर्न्स के लिए मैंने पिछले 10 सालों का डेटा लिया है और इसे 3 साल की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। तो अगर मैं दोनों के एवरेज रिटर्न्स देखूं तो वो एसबीआई के ज्यादा हैं, 17.7%। मैक्सिमम रिटर्न्स भी एसबीआई के ही ज्यादा हैं, 49.25%। अगर मिनिमम रिटर्न्स की बात करूं तो आईसीआईसीआई के मिनिमम रिटर्न्स -9% तक गए हैं और एसबीआई के -10% तक। नेगेटिव रिटर्न्स की जहां तक बात है तो आईसीआईसीआई फंड में 3% चांसेस हैं नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के, जबकि एसबीआई में 7.88% चांसेस हैं कि आपके रिटर्न्स नेगेटिव जा सकते हैं। बाकी का रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा भी आप वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से इस टेबल में देख सकते हो। अब अगर ऑल ओवर मैं रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस सम अप करूं तो मेरे अकॉर्डिंग एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ज्यादा सही है क्योंकि इसके रिटर्न्स ज्यादा अच्छे हैं। अब एक बार इन दोनों फंड्स के अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्पे रेशियो को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो एसबीआई फंड का अल्फा अभी 7.26 है और आईसीआईसीआई का 6.33। अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा है, तो अल्फा तो एसबीआई का अच्छा है। बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों जितने कम होंगे उतना बढ़िया है और आईसीआईसीआई फंड का बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही एसबीआई से कम है। फिर शार्पे रेशियो जो है वो एक फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को दिखाता है और शार्पे रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है क्योंकि इसका मतलब है कि आपको हर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का शार्पे रेशियो आईसीआईसीआई से बेटर है। अब हमारे लास्ट पॉइंट पे इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं जिससे हमें दोनों फंड्स के स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन और वेटेज का पता लगेगा। तो एज ऑन 31 जनवरी 2025 आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड ने 93% इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में की हुई है और एसबीआई ने 76.51%। एसबीआई की इक्विटीज में जो कम इन्वेस्टमेंट है उसका एक कारण अभी फॉलिंग मार्केट्स हो सकता है। शायद ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और जल्दी ही आपको ये परसेंटेज ज्यादा दिखेगा। अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूं तो आईसीआईसीआई ने जहां 68 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है वहीं एसबीआई ने 88 स्टॉक्स में, तो दोनों ही फंड्स वेल डाइवर्सिफाइड हैं। अब अगर दोनों फंड्स में टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज देखें तो आईसीआईसीआई फंड की कंसंट्रेशन 48% है और एसबीआई की 25%। इसका मतलब आईसीआईसीआई फंड का पोर्टफोलियो ज्यादा फोकस्ड है और एसबीआई का ज्यादा डाइवर्सिफाइड। और यही सेम चीज इन दोनों के टॉप 3 सेक्टर एलोकेशन में भी दिखती है। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मुझे कोई एक फंड चूज करना हो तो सच बताऊं मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूं क्योंकि दोनों ही फंड्स की परफॉर्मेंस कमाल की है। अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता तो मैं शायद दोनों में इक्वली इन्वेस्ट करती, बट फिर भी अगर मुझे किसी एक को ही चुनना है
तो मैं एसबीआई की तरफ थोड़ा सा ज्यादा टिल्टेड हूँ, क्योंकि एसबीआई की रिसेंट 5 सालों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। बाकी दोनों फंड्स के हर एक पैरामीटर का कंपैरिजन मैंने कर दिया है। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से किसी भी एक फंड को चूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या कमी लगी, ताकि मैं अगली आने वाली वीडियोस में इंप्रूव कर सकूं और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आऊं। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।